दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत। Perfect. So, good morning, everyone. Today we are going to start our chapter, and it is a early class today. आज हमने थोड़ा early start किया है. So, let's see what chapter it is and what God has to give us. And today, did you start your day with the magical morning? आपने उसी तरीके से start करी अपनी morning, जैसे हमने कल सीखा था. Yes. Yes. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सो मतलब सच में ऐसा हो रहा है कि अब अपने आप को बार बार पकड़ रहे हैं हम. मैं सच बताऊं तो मैं लास्ट चैप्टर के बाद अभी तक भूल गई थी कि मुझे अपनी मैजिकल मॉर्निंग एवरी डे करनी है, बट कल से मेरे को रिमाइंडर मिला है कि हाँ, मुझे एवरी डे करनी है. और उसको करके मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है. एंड एक्चुअली आई एम इन हाई वाइब्रेशन ऑल द टाइम. मुझे सच में महसूस हो रहा है कि हम मैजिकल मॉर्निंग को अप्लाई कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है. इनका नाम क्या है, सीमा दीदी, जो ओप्पो के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है? ओप्पो शीतल दीदी हैं ये शायद। ठीक है, तो मैं शीतल इनका दीदी। नाम चेंज कर देती हूँ. आप ना इनको इनके फोन से भी नाम चेंज करा देना, तो फिर वो हर बार नहीं करना पड़ेगा. ठीक है. ओके। मतलब ये अपने फोन से अगर जाके जूम सेटिंग में कर लेंगे ना, तो इन्हें हर ओके। बार मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा. वो अपने आप वो शीतल ही दिखाएगा. ठीक है. ठीक है. सो आज है डे 12, और अब हम धीरे 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 ऐसा एक अपना फाउंडेशन जो हम आज के दिन तक जो हमने सेट करा है ना, उसको हमें बिल्कुल याद रखना है. क्योंकि आने वाली जर्नी, अब हमारी जो 13 डे से जर्नी है, वो ऐसी स्टार्ट होने वाली है जो हम फ्यूचर पे काम करने वाले हैं, जिसमें हम फ्यूचर पे काम करने वाले हैं. सो आज तक का फाउंडेशन आप आज की क्लास के बाद एक रिवीजन डाल लेना कि हमने क्या 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 डे 0 से लेकर डे 12 तक पढ़ा है. ठीक है. सो ताकि हम कल तक बिल्कुल रेडी हो जाएं अपने फ्यूचर में काम करने के लिए. ओके. आई होप आप सब लोग साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि वो जो नोट्स है ना, वो आपके साथ हमेशा रहेंगे और वो आपको जिंदगी भर गाइडेंस देंगे. अर्चना बहुत फ्रेश लग रही है, एकदम बढ़िया. ऐसा लग रहा है अभी अभी नहा के आई है, और बिल्कुल फ्रेश. बहुत बढ़िया. सही.
ठीक है, तो अब हमें डे 0 से लेकर डे 12 तक बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस को एकदम पक्का, अपना फाउंडेशन जैसे होता है ना, जैसे हमारा नर्सरी से लेकर 5th तक 4th तक बोलते हैं कि हाँ आपका फाउंडेशन आपने सेट कर लिया है, अब आपकी पढ़ाई थोड़ी चेंज होगी, तो अब वो ही होने वाला है। तो इसलिए आप पूरी रिवीजन डाल लेना एक बार अच्छे से आज के दिन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द डे 12, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। ठीक है, जिन्होंने आपकी लाइफ में फर्क डाला। हाँ जी। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अल्बर्ट श्वेट्जर 1875 टू 1965 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, चिकित्सकीय धर्म प्रचारक और दार्शनिक। तो आपने अपनी 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 सब लाइफ में देखो, कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि अब आपके पास कोई होप नहीं बची है और आपको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं इस सिचुएशन में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल ऐसे आपको स्टक वाली फीलिंग आती है। और उस समय आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आता है जो आपकी लाइफ में बहुत सारी रोशनी क्रिएट कर देता है, जो आपकी लाइफ में एक ऐसा स्पार्क ले आता है जिससे कि आपकी लाइफ एकदम पलट हो जाती है। क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कभी? क्या आप लोगों ने ऐसा महसूस किया है? ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में कुछ जिन्होंने आपकी लाइफ में सचमुच कुछ बदलाव लेके आया है? वो लोग हमारे लिए भगवान समान होते हैं। वी शुड एक्ट, मतलब हम भूल जाते हैं, हम कितनी बार भूल जाते हैं कि उस इंसान ने हमारे लिए कितना कुछ किया कि आज हम वापस से खड़े हो पाए। तो हमें उन इंसानों को हमेशा लाइफ में याद रखना चाहिए, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई सीख दे के गया हो। उस इंसान को हमें हमेशा अपने दिल में बहुत कृतज्ञता के साथ याद करना चाहिए और बसा लेना चाहिए, और उसके लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। ठीक है। हम्म। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को हाँ सॉरी जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। तो जीवन में आपकी लाइफ में आप देखो कुछ ऐसे खास लोग होंगे जिन्होंने आपकी किसी समय पे मदद करी होगी, या आपको राह दिखाई होगी कि अब बेटा तू ये स्ट्रीम सिलेक्ट कर ले, ये नहीं ये स्ट्रीम तेरे लिए अच्छी रहेगी, या फिर तू ऐसी सिचुएशन में ना ऐसे कर ले तो तेरे लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा। कभी आप नेगेटिव हो रहे हो तो एकदम से आपको पॉजिटिव कर दिया है किसी इंसान ने, या कभी आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत परेशान हो तो उन्होंने बताया कि तू बेटा ये वाली योगा ज्वाइन कर ले, या तू ये वाली डाइट फॉलो कर ले तो तेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी। या कभी आप किसी भी चीज को लेके अपनी लाइफ में परेशान थे तो उन्होंने आपको एक मार्गदर्शन दिखाया कि तू ऐसा कर ले, है ना। कुछ आपकी लाइफ में मदद की है आपको, पैसों से रिलेटेड, या आपकी हेल्प करी है किसी चीज में, आपके साथ खड़े हुए हैं, तो उन लोगों को हमें हमेशा अपने मन से याद रखना चाहिए। और बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसे लोग आए थे जिन्होंने हमारी मदद की थी, हमें छुआ था, हमारे साथ खड़े रहे थे। बट हमें कोशिश करनी है आज से कि हम उन सबको हमेशा अपने दिल में बसा के रखें और बहुत ही कृतज्ञता के साथ उनका भाव रखें। हम्म। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। हाँ, सो वही है कि
हम कई बार भूल जाते हैं, कई बार हमें एहसास ही नहीं होता कि कौन हमारी लाइफ में कितना डिफरेंस लेके आ रहा है, और हम उसको मतलब इतना रिटर्न में ग्रैटिट्यूड भी नहीं करते, या हम अपने अंदर से फीलिंग्स भी महसूस नहीं करते, बट एक्चुअल में हमें बहुत टाइम बाद रियलाइज होता है कि हमें उस इंसान ने क्या बताया था जिससे हमारी लाइफ में क्या फर्क पड़ा। हम्म। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स, या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया, और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। हाँ, अब आप देखो, आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार, आपकी कोई टीचर, इवन आपका कोई स्टूडेंट, या आपका कोई भी मतलब दूर का भी रिश्तेदार, या कोई डॉक्टर, या कोई किसी के साथ आप वॉक कर रहे हो, कोई आपकी फ्रेंड है, कोई भी हो सकता है जिसने आपकी लाइफ में कोई डिफरेंस लेके आया है। शायद आपका जीवन साथी, या शायद वो इंसान जिसने आपको आपका जीवन साथी ढूंढ के दिया, कोई भी ऐसा खास इंसान जिसने आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी डिफरेंस लेके आया है। आप उनको हमेशा अपने जहन में बिठा के रखें और अपने दिल में बिठा के रखें कि हाँ, उस इंसान ने मेरे लिए ऐसा किया था, तो मेरी लाइफ में ये चेंज आया। ठीक है, शायद वो ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, और वो बहुत थोड़े टाइम के लिए आपकी लाइफ में आया, बहुत थोड़े टाइम के लिए, है ना। तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने अचानक से आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंस लेके आया और बहुत थोड़ी सी हेल्प करी है, और बहुत थोड़े से टाइम के लिए वो आया आपकी लाइफ में, बट वो डिफरेंस बहुत बड़ा लेके आया, जिससे आपकी लाइफ में बहुत फर्क आया है ना। आपके दिल के तार झंझना उठे, मतलब कुछ ऐसा उसने किया आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज आपकी लाइफ में दे के गया वो आपको, जिससे आपका दिल मतलब एकदम खुश, एकदम बहुत मतलब कि क्या डिफरेंस लेके आया है ये इंसान मेरी लाइफ में। आप देखो आपकी लाइफ में ऐसा कौन है। हम्म। मेरी दादी ने मुझको पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ पे भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है, और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। हाँ, तो अपना वो बता रहे हैं, रोंडा बर्न अपना बता रहे हैं कि उनकी दादी ने उनकी लाइफ में कैसे डिफरेंस लेके आया। पाक कला इज कुकिंग। ठीक है, तो अब उन्होंने उस रोंडा बर्न की लाइफ में बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने का, बुक्स को रीड करने का, कुकिंग करने का ये सारा इंटरेस्ट डेवलप किया। ठीक है, और बहुत ज्यादा उससे उनको हेल्प भी हुई। ठीक है, क्या हेल्प? बाय शेयरिंग हर लव ऑफ दोज थिंग्स विथ मी, ऑल ऑफ देम अफेक्टेड एंड चेंज द कोर्स ऑफ माय लाइफ। उनको बहुत ज्यादा फर्क दिखने लगा अपनी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीजें करना शुरू करा जिसपे एक्चुअल में उनका भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया, है ना। जस्ट बिकॉज उनकी दादी ने उनको वो चीज करने के लिए कहा या वो करती होंगी, उससे उनकी लाइफ में भी डिफरेंस आया और वो चीज वो करने लगी। ठीक है, इट बिकेम लाइक अ हॉबी टू हर। तो आप अपनी लाइफ में देखो कि आपकी लाइफ में किसी ने क्या हॉबी जनरेट की, कब किसने आपको मदद करी, आपको अपनी लाइफ में देखना है। ठीक है, एक सेकेंड। एंड कुकिंग जो था वो उनका पैशन बन गया, इट बिकेम लाइक अ पैशन फॉर हर फॉर ओवर 20 years। 20 साल तक उनका कुकिंग पैशन बन गया। माई लव ऑफ बुक इवेंचुअली लेड टू मी बिकमिंग अ राइटर। और क्योंकि उनकी दादी ने उन्हें बचपन में बुक्स पढ़ना सिखाया और बुक्स के बारे में नॉलेज दी, तो अब वो क्या बन गई? फाइनली शी बिकेम अ राइटर। तो कितना बड़ा डिफरेंस लेके आई उनकी दादी, मतलब उनकी प्रोफेशन ही बना दिया उनकी दादी ने, केवल एक छोटी सी चीज को, क्योंकि बचपन में उनको वो चीज मिली उनकी दादी से। तो आप देखो आपकी लाइफ में आप क्या इस समय बहुत अच्छा करते हो, जो कि आपको बचपन में किसी ने, या बचपन में या अडोलसेंस में किसी भी लेवल ऑफ लाइफ में आपको करने की प्रेरणा दी या कुछ हेल्प करी। हम्म।
मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था, जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। हाँ, तो अब उनकी दादी ने उनको ग्रैटिट्यूड करना भी सिखाया, एक तरीके से उनको मतलब अनुशासन में रखा, स्ट्रिक्ट रूल्स उनको बोले कि आपको हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है। उन्हें लगा कि ये मेरे को केवल एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ऐसा कर रही हैं, बट एक्चुअल में उसका मोटिव कुछ और ही था। देखो आज रोंडा बर्न ने, मतलब आज क्या कितने सालों पहले, ये बुक लिख दी केवल थैंक यू के ऊपर। सो आप सोचो कि कितना ज्यादा प्रभाव लेके आई हैं वो उनकी लाइफ में, और कितना ज्यादा हेल्पफुल रही है उनकी दादी उनकी लाइफ में, और उस चीज के लिए वो पूरा लिख भी रही हैं। सो आप देखो आपकी लाइफ में कौन चेंज लेके आया, और आप क्या सोचते हो इस इंसान के बारे में। ठीक है। अच्छा, आज एक आप चीज और, आप लोग जब क्लास के लिए बैठते हो अपने साथ खूब सारा पानी रख के बैठो। कीप ऑन हाइड्रेटिंग योर सेल्फ, और जो चीज हम पढ़ रहे हैं इस समय हमारे अंदर और अच्छे से जाएगी जब हम पानी पियेंगे। हमने इस बारे में बात भी की थी, दैट वाटर कंटेन्स एनर्जी। ठीक है, पानी जो है वो एनर्जी कंटेन करता है, और जो चीज हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो चीज हमारे अंदर जाती है और उसके बाद यूनिवर्स तक भी पहुंचती है। सो कीप ऑन ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर वाइल टेकिंग क्लासेस, मतलब इट इज द राइट टाइम। 1 घंटा हम पूरे टाइम बैठे रहते हैं, उस समय आप अपने आप को हाइड्रेट करो अच्छे से, और जो चीज हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं ना, वो हमारे अंदर बहुत अच्छे से जाएगी, बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब होगी। सो आप लोग भी अपने साथ पानी लेके बैठा करो, ग्लास लेके बैठा करो, और अपनी जैसे आप पीते हो उस टाइम थैंक यू आपको, क्योंकि क्लास करते समय तो याद आएगा ही ना कि हमें वाटर के लिए थैंक यू बोलना है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम कि आप अपने साथ पानी की बोतल रखो और पूरे टाइम थैंक यू बोलते रहो पानी के लिए भी है। इनफैक्ट यू कैन चूज योर अफर्मेशन, चलो हम वो आगे सीखेंगे, अभी हम डे 13 के बाद सीखेंगे अफर्मेशंस और इन सब चीजों के ऊपर, ड्रीम के ऊपर। बट अभी के लिए आप बस पानी साथ में रख के बैठा करो और पीते रहा करो, ठीक है। हम्म। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें, तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर-जोर से बातें करें, जैसे वह आपके सामने ही मौजूद है। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। हम्म। तो आज का असाइनमेंट ये है, आपको थोड़ी देर अकेले बैठना है अपने साथ। उसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ के 3 लोग सिलेक्ट करने हैं। आप ज्यादा करना चाहते हो आप ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। जब आई थिंक रितु भाभी ने किया था तो उन्होंने तो बहुत सारे लोग ले आई थी वो अपनी लाइफ में, जिन्होंने उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस लेके आया, आई रिमेम्बर लास्ट टाइम। सो आप लोग देखो आपकी लाइफ में कितने लोग डिफरेंस लेके आए हैं, यहाँ पे 3 बोला जा रहा है, आप कितने भी कर सकते हो। और आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि वो इंसान आपके एक एक करके साथ में बैठा हुआ है, आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लाइन वाइज करोगे। वो आपके सामने बैठा है और आपको उन्हें बताना है कि उन्होंने आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेके आए हैं, ठीक है। उन्होंने आपकी लाइफ में क्या क्या किया है और उन्होंने आपकी लाइफ में क्या क्या डिफरेंस लेके आए हैं, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो, ठीक है। आपको कृतज्ञता उस बहुत बहुत ज्यादा लेवल पे उन्हें बताना है पूरा, कि आप मेरी जिंदगी में आए तो मेरी लाइफ में ये डिफरेंस हुआ, आपने मुझे ये बताया तो मेरी लाइफ में ये डिफरेंस आया, मैं दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी लाइफ में ये चेंजेस लेके आए, ठीक है। आप उनको पूरा बताएंगे, उन्हें बोलेंगे कि आपने मेरे को ये डायरेक्शन दी तो मेरी लाइफ में ये आया है, मैं इस चीज सिचुएशन से आगे बढ़ पाई हूँ, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस करती हूँ कि आप मेरी लाइफ में हो, ठीक है। हम्म। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंच जाएगी।
यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग-अलग समय करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएँगे, न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएँगे। हाँ, तो हमें क्या करना है, एक साथ ही इन तीनों पे काम करना है। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसा नहीं है कि एक बार एक का कर लिया, फिर आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, फिर दूसरे का किया। नहीं, एक बारी में बैठ के ही 1 2 3। ठीक है, पहले 1 का करा, फिर 2 का करा, फिर 3 का करा, एक बारी में ही। क्यों? क्योंकि हम जब एक साथ बैठ के 1 घंटे तक कंटिन्यूअसली लोगों का ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू 3 डिफरेंट टाइम्स पे करने से। क्योंकि हम लगातार 1 घंटे तक कर रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा डीपली उस चीज को महसूस करेंगे, उस चीज को फील करेंगे, और उसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है। हम्म। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखिए। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपनों का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। हाँ, तो देखो, ये उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि आपको कैसे करना है। ठीक है, अब आप अपनी लाइफ में देखो, आपकी लाइफ में किसी ने क्या शिफ्ट लेके आया है। आप मतलब इन्होंने कितना क्लियरली बताया है कि तुमने मेरे को प्रोत्साहित, तुमने मेरे को एनकरेज किया कि नहीं, तुम अपने ड्रीम्स मानो, अपने ड्रीम्स की सुनो, अपने मन की सुनो, जो तुम्हारा मन कहता है वो तुम्हें वो ही करना चाहिए। और वो सैड थे, उस चीज से भी उसे बाहर निकाला। तो उन्होंने पूरा फॉर्मेट दिया है। और उन्होंने लास्ट में ये भी बताया कि आज मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, मैं अपने सपने जी रहा हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी लाइफ में वो एक स्टेटमेंट बोली जिससे मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया। ठीक है, अब आप अपनी लाइफ में देखो, आपकी लाइफ में कौन चेंज लेके आया है, वो क्या चेंज लेके आया है, और उससे आपको क्या बेनिफिट मिला है, वो सब उसको बताना है आपको। और बहुत थैंक यू महसूस करना है। ठीक है। हम्म। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। हाँ, तो ये क्या बोल रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा कृतज्ञता महसूस करते हुए बोलना है, आपको उन्हें रीजन देना है कि क्यों आप कृतज्ञ हो, क्यों आप ग्रेटफुल फील करते हो उस इंसान के लिए। सेकंड थिंग, इसमें कभी भी एक्स्ट्रा होना पॉसिबल ही नहीं है। जितना एक्स्ट्रा उतना अच्छा, है ना। एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा फीलिंग्स। जितनी फीलिंग्स आप ऐड करो, जितनी बातें आप उनसे करो, जितना ग्रैटिट्यूड आप उनका फील करो, उतने एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा होना, जैसे बोलते हैं ना, ओवर ड्रेस नहीं करना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं करनी चाहिए, या ओवर बोलना नहीं चाहिए। बट यहाँ पे ओवर बोलना भी है, ओवर फीलिंग्स भी ऐड करनी है, ओवर ही ओवर 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 सब कुछ ओवर में करना है आपको। ठीक है, एक्स्ट्रा भयंकर सारी फीलिंग्स लगा देना आज अपनी। आज तो बहुत लंबा टाइम है आपके पास, 2 ढाई घंटे एक्स्ट्रा है आपके पास। जनरली हम 1 बजे क्लास खत्म करते हैं, आज हम 11:30 क्लास खत्म कर देंगे। 1:30 क्लास खत्म करते हैं, 11:30 खत्म कर देंगे, तो आपके पास और एक्स्ट्रा टाइम है, 2 घंटे एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो आज जो 12:30 वाला टाइम है उस पे बैठ के आप 1 घंटा यही करना। ठीक है, और एक्स्ट्रा करना है, बहुत एक्स्ट्रा। मतलब दिल की सारी फीलिंग्स निकाल देनी है, लगा देनी है उस इंसान पे कि तूने मेरी ऐसे हेल्प करी, तूने मेरी वैसे हेल्प करी, तूने मुझे वो बोला तो मेरी लाइफ में इतना बड़ा फर्क आया। कोई टीचर थी, कोई आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, कोई आपकी ट्यूटर थी, कोई भी, जो भी आपकी लाइफ में डिफरेंस लेके आई है, आपको पता है कौन लेके आई है। बहुत सारी फीलिंग्स लगा देना। ठीक है।
और यदि हाँ, आप इसके बाद ये भी बोला है कि ये वाला अभ्यास करने के बाद आपकी लाइफ में जादू का विस्फोट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही डीप और मैजिकल प्रैक्टिस है। सो इसको आज आप बहुत अच्छे से करोगे, बहुत अच्छे से, ठीक है। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो, तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हों। जब आप हाँ, यह तो जब आप आपको यह क्या करना है, एक सेकेंड। तो आपको क्या करना है, मतलब आप पहले ना लिख लो, एक एक पैराग्राफ तीनों के लिए लिख लेना। नहीं, एक एक करके लिखना, पहले एक के लिए लिखा, फिर उसके बाद आप प्रिटेंड करो कि वो आपके सामने बैठे हैं और आप उन्हें ये सब कुछ बोल रहे हो, और फीलिंग्स ऐड कर देना उसमें। फिर दूसरे के लिए लिखना, फिर आप उसको बता देना, ठीक है। फिर तीसरे के लिए लिखना, फिर आप उसको बता देना, ठीक है। 1 घंटा लगाना है आज हमें पूरी एक्सरसाइज पे, ठीक है। आप देख लो, 20 20 20 मिनट लगाने एक एक बंदे पे। आप देखो कैसे करोगे। बट मैं आपको बोलूंगी कि लिख भी जरूर लेना, क्योंकि लिखने से हमें पता है, हमने बचपन से यही सीखा, बेटा लिख लिख के याद करो, बेटा लिख लिख के याद करो। तो हम जब लिख लिख के करेंगे तो वो यूनिवर्स को भी याद रहेगा कि ये बच्चा बहुत कृतज्ञ है। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं, तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रमाण यह होता है कि आप इसमें खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जैसे यही प्राप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के जैसे यही पर्याप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं, वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करते हैं, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। हाँ, तो जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे, आपको बहुत ज्यादा ऐसा आप तो आपको अपने एहसास के स्तर पे बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा, आपको अपनी फीलिंग्स बहुत अच्छी लगने लगेगी, आप बहुत फील गुड फैक्टर में आ जाओगे। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करने लगते हो, ठीक है। सबसे सबसे मतलब आप ये सोचो कि अगर आप कभी भी बहुत खुश महसूस कर रहे हो ना, इसका मतलब आप ये सोच लेना कि मैजिक हो रहा है, ठीक है, जादू हो रहा है। जब भी आपको फील गुड, मतलब कोई भी प्रैक्टिस करके ऐसा लगे कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आपका जादू काम कर रहा है, ठीक है। कृतज्ञता की शक्ति को दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो क्या होता है, पहला तो खुशी मिलने लगती है हर चीज से। सेकंड क्या होता है कि आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट करने लगते हो अपने टुवर्ड्स, ठीक है। आपके टुवर्ड्स अपने आप अच्छी अच्छी चीजें चल के आने लगती हैं। दूसरा साइन ये है कि जादू काम कर रहा है। और जैसे यही पर्याप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं, वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होते हैं, ठीक है। और जो आप चाहते हैं, आप वो अट्रैक्ट करने लगते हैं अपनी लाइफ में, जिससे आपको और ज्यादा खुशी मिलती है। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। इसे ही जादुई शक्ति कहते हैं, कि आप जो सोचो आपके सामने आ जाए, आप जो सोचो आपके सामने प्रकट हो जाए। और इन सारी प्रैक्टिसेस के थ्रू हम वो ही करना सीख रहे हैं। आज तक के डे 12 तक का जो हमने पढ़ा है, वो हमारा फाउंडेशन हमने क्रिएट किया है। ये जान लिया है कि हमें अपने ड्रीम्स तक क्या चीजें लेके जा सकती हैं, हम कैसा बीइंग अपना रखेंगे, हम कैसे रहेंगे, हम कैसे सोचेंगे, तो हम अपने ड्रीम्स की तरफ जा सकते हैं। आज हमने ये सेटल कर लिया है, ठीक है। कल से हम काम करना चालू करेंगे अपने सचमुच ड्रीम्स पे, ठीक है। मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू में। बट आज तक का आप पहले 1 घंटा तो आज के चैप्टर पे लगाओगे, उसके बाद आप 1 घंटा लगाओगे, कोशिश करोगे डे 0 से लेकर डे 12 तक रिवीजन डाल दोगे अपने नोट्स की एक बार, कि हमने क्या क्या पढ़ा, हमने क्या क्या सीखा, हमने क्या क्या चैप्टर्स पढ़े, और हमने क्या क्या करना सीखा, क्या मैं कुछ मिस आउट तो नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आप उस पे अपना पूरी एनर्जी लगा देंगे आज।
जादुई अभ्यास क्रमांक 12। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, दिन के किसी भी समय किसी शांत जगह पर बैठें और तीन तीन लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। 3, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर पर हाथ में अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ठीक है। सो फर्स्ट इज काउंट योर ब्लेसिंग। सेकंड इज आप दिन भर में किसी समय भी शांत जगह पर बैठ जाओ और 3 लोगों की सूची बनाओ कि किन तीनों लोगों के ऊपर आप काम करने वाले हो, जिन्होंने आपकी लाइफ पे फर्क डाला है, ठीक है, जिन्होंने आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आए हैं। फिर आपको क्या करना है, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को ले और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हो। आप सच में अपने आप को एक ऐसे रूम में ले जाना जिसमें आपको कोई सुन ना पा रहा हो, कोई आपसे आपकी मतलब जोर से ही बोल के करना, तो आपको और बेटर लगेगा। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, ज्यादा जोर से भी नहीं बोल रही हूँ, ज्यादा धीरे भी नहीं बोल रही हूँ, नॉर्मल बोल रही हूँ। तो आप नॉर्मल बोल के ऐसे आप उससे बात करना, वो जिस भी इंसान के लिए आपको ग्रेटफुलनेस है, ठीक है। और आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं, आपको वो बताना है उनको। और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया, उसने आपको ऐसी क्या डायरेक्शन दी जिससे आपकी लाइफ में क्या चेंज आया, वो आप उनको बताएंगे, ठीक है। वेरी सिंपल। एंड नंबर 4 इज मैजिकल स्टोन, ठीक है, मैजिकल रॉक। परफेक्ट। सो बहुत ही प्यारा चैप्टर है आज का, बहुत अच्छा चैप्टर है। दिस विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये करने के बाद। आप सब लोगों की लाइफ में पक्का ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सचमुच आपकी लाइफ को बदला है। तो आप देखो आप कैसे उनके लिए ग्रैटिट्यूड कितना डीपली फील कर सकते हो, जितना अच्छी से आप प्रैक्टिस कर सकते हो मैं नहीं बता सकती आपको। आप अपने क्रिएटिव आइडियाज ढूंढो कि आप कैसे ग्रैटिट्यूड कर सकते हो उन लोगों का, ठीक है। Any question, anything you want to share, you want to ask? दीदी आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ। एक्चुअली क्या होता है, जैसे चाहे मैं काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखूं या कुछ भी लिखूं, मतलब मैं पॉजिटिव तो लिखती हूँ पर बैक ऑफ द माइंड हल्का सा उस बंदे की नेगेटिविटी भी याद आती रहती कि हाँ उसने ये गलत भी करा था। जबकि लिख के बहुत अच्छा लगता है, पर मतलब वो ना मैं सोचती हूँ मैं क्यों मन में ला रही हूँ, कैंसिल करती हूँ, पर वो नहीं हो पाता मतलब। तो जिसके लिए भी सबसे ज्यादा आ रहा है ना, एक बार केवल उसी इंसान के 10 ग्रैटिट्यूड करो। ये अच्छा। होता है, ये बहुत नेचुरल है, हर किसी के साथ होता है। बट ये वही है कि हम जैसे जैसे और ज्यादा फीलिंग्स डेवलप करेंगे ना, वैसे वैसे वो अपने आप कैंसिल आउट होती जाएंगी, वो अपने आप गायब होती चली जाएंगी। बहुत नेचुरल फीलिंग है, सबको आती होगी, मुझे भी आती है, हर किसी को आती होगी कि हाँ ठीक है ये तो ठीक है, बट इसने ऐसा भी तो किया था, ये ऐसा भी तो करता है, ऐसा भी तो करता है, वो भी आती है। दैट इज वेरी नेचुरल, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट आपको किसी के लिए अगर बहुत ज्यादा आती है ना, तो आप उसको केवल एक बार केवल उसी का ही ग्रैटिट्यूड कर दो बहुत सारा, सो दैट वो बहुत अच्छे लेवल पे कैंसिल आउट हो जाए नेगेटिव ठीक है। वाली, ठीक है। हाँ, थैंक यू। वेलकम। एनीथिंग एल्स, और किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ बोलना है? नहीं। दो। we still have time, we still have 20 minutes. Let's do gratitude फॉर माई सेल्फ। आज हम ग्रैटिट्यूड करते हैं अपने आप का, ठीक है। ग्रैटिट्यूड फॉर योर ओन सेल्फ। ग्रैटिट्यूड फॉर सेल्फ करना है या ग्रैटिट्यूड फॉर ब्रेन करना है? आप लोग बताओ। ग्रैटिट्यूड फॉर योर सेल्फ करना है या ग्रैटिट्यूड फॉर योर ब्रेन करना है? ब्रेन में सेल्फ। सेल्फ, ब्रेन। एक जना और बोलो। अभी सेल्फ और ब्रेन में वो हो गया है, टाई हो गया है। शिवांगी आप बताओ क्या करना है? ग्रैटिट्यूड फॉर दोनों ब्रेन। दोनों का कर लेते हैं। हाँ ठीक है, लेट्स डू दैट, लेट्स डू दैट, दोनों का कर लेते हैं। परफेक्ट। पहले ग्रैटिट्यूड फॉर ब्रेन करते हैं।
I am truly grateful to my, आप ना एडजेक्टिव भी लगाना उसके पहले, ऑसम ब्रेन, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग तो गलत हो जाएगा, माइंड ब्लोइंग तो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा एक तरीके से। ऑसम ब्रेन, मैग्निफिसेंट ब्रेन, इंटेलिजेंट ब्रेन, ऐसा वर्ड भी लिखना उससे पहले, ठीक है? आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई इंटेलिजेंट ब्रेन या क्रिएटिव ब्रेन, जो भी। Because you give signals to my whole body for each and every work I do. Thank you. अपने सर पे हाथ रख के फील करो दैट आप अपने ब्रेन को बहुत प्यार कर रहे हो। आई लव यू, आई ब्लेस यू माई ब्रेन। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई क्रिएटिव ब्रेन। आप देखो आपके कैसे ब्रेन आपको हेल्प करता है, कैसे आपको एक एक चीज याद रखने में हेल्प करता है। Truly grateful to my creative brain. Thank you. बहुत सारे क्रिएटिव, डेकोरेटिव, ब्यूटीफुल आइडियाज देते हो। ये करते हुए ना आपको एक अलग सी सेंसेशन भी महसूस होएगी अपने ब्रेन में। जब हम उसको इतना सारा प्यार देंगे ना, आप फील करना, आपका ब्रेन भी आपको प्यार देगा। आई लव यू माई ब्रेन, आई ब्लेस यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? यस दी। हाँ जी। एक्चुअली दी, मुझे जब से मैंने आपका सेशन लिया है मुझे नहीं, कुछ नई अभी ब्रेन का बताओ। ब्रेन का यस लिख रहे दी, हैं मैं हम। ब्रेन के बारे में ही बता रही हूँ। फॉर्मेट में आई एम ट्रूली ग्रेटफुल या फिर मैं दिल से कृतज्ञता महसूस करती हूँ अपने दिमाग के लिए, क्योंकि क्योंकि मुझे एक नई एक्टिविटी आई थी, ये क्रोशिया की, बट मेरे वाओ। को उसके बारे में मतलब कोई नॉलेज नहीं मिल पा रही थी, लेकिन मैंने सबसे पूछने के बाद भी अपने दिमाग से खुद से किया, और वो मैंने बहुत अच्छा ना कान्हा जी की ड्रेस वाओ। बनाई उससे। और मुझे ओ ऐसे दिल वाओ। से फील हुआ, अगर मतलब मैं जहाँ 10 लोगों से पूछ रही थी वहां अपने दिमाग से खुद से करती, तो मेरे दिमाग ने इसको कंप्लीट करवा दिया। वाओ। ऑसम। यस दी। तो मुझे फील हुआ मतलब हमारा दिमाग भी कितना अच्छा है कि मैं जो कोई काम मैं खुद से कर सकती हूँ, वो मैं दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना मेरे को। थैंक यू दी। ठीक है, तो हम इसको सिंपली बोलेंगे आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई, या फिर मैं दिल से कृतज्ञ हूँ अपने जादुई दिमाग के लिए, क्योंकि उसने खुद ब खुद मुझे क्रोशे की आर्ट सिखा दी, है ना? थैंक यू। Truly grateful to my creative brain because I can bake यस। so many different cakes. Thank you. And so many different recipes of food. Thank you. I love you. I bless you. Thank you, my brain. Keep on saying thank you. बार बार अपने माइंड को बोलते रहो thank you. Thank you. Truly grateful to my amazing brain because it has the sharpest memory
कितनी कमाल की मेमोरी है आपकी, which remembers everything I have learned since childhood. So, ये सारे अल्फाबेट्स याद हैं इसको, सारी काउंटिंग याद है, सारी मैथ्स याद, इंग्लिश याद है, साइंस याद है, सब याद है इसको. थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग एवरीथिंग. I love you. Bless you. Thank you, my brain. Thank you. I am truly grateful to my magnificent brain because it helps me in leading my magic book classes so fluently and beautifully every day. Thank you, my brain. I love you. I bless you. ठीक है, आपने 5 ब्रेन की लिख ली हैं सबने. तो अब 2 मिनट ना आप केवल अपने दोनों हाथ सर पे रख के थैंक यू बोलोगे 2 मिनट तक. थैंक यू माय ब्रेन, थैंक यू माय ब्रेन. आई लव यू. थैंक यू माय ब्रेन. थैंक यू फॉर प्रोसेसिंग एवरीथिंग सो नाइसली. थैंक यू सबकी बातें समझने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए. थैंक यू मेरी बॉडी के हर एक बॉडी पार्ट को, हर एक ऑर्गन को सिग्नल देने के लिए. थैंक यू ब्रेन, इतने प्यार से सारी चीजें टैकल करने के लिए. थैंक यू ब्रेन, इतना कमाल के काम करने के लिए. थैंक यू ब्रेन, मुझे सुबह उठाने के लिए. थैंक यू ब्रेन, मुझे रात को सुलाने के लिए. थैंक यू ब्रेन. मुझे बोलने के लिए कमांड देने के लिए. मुझे चुप रहने की कमांड देने के लिए. थैंक यू ब्रेन. थैंक यू. 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 थैंक यू ब्रेन. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. कितना रिलैक्सिंग था ना ये. बहुत बढ़िया. लेट्स डू ग्रैटिट्यूड फॉर माई सेल्फ. I am truly grateful to myself because I practice gratitude every day with lots of consistency and dedication. थैंक यू खुशबू. आप अपना नाम भी लिख सकते हो. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू खुशबू, जो भी आपका नाम है. हाँ. आई लव यू. आई ब्लेस यू. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू खुशबू,
because I wake up on time and I sleep on time every day. Thank you. I love you. I bless you, Khushbu. Anybody would like to share anything? You can share. I'm truly grateful to you, Priyanka, because I put all my good efforts to cook good food. Yes, wow. I'm truly grateful to you, Khushbu, because you put very positive energy. देखो जो एफर्ट वर्ड हो गया ना भाभी, वो थोड़ा सा ऐसा हो गया कि मेहनत कर रहे हैं हम। तो मेहनत इज ऑल्सो, वी डोंट वांट टू डू मेहनत, हमें मेहनत नहीं चाहिए ना अपनी लाइफ में। हम बोलेंगे पॉजिटिव एनर्जी लगा रही हूँ मैं, पॉजिटिव कुछ कर रही हूँ, मतलब एनर्जी फिर भी ठीक है कि हाँ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी लगा रहे हैं। और एफर्ट थोड़ा ऐसा हो गया कि हाँ मतलब थोड़े मेहनत लग रही है, हमारी मेहनत नहीं चाहिए ना हमें लाइफ में, तो हम नहीं लिखेंगे। वेरी पॉजिटिव एनर्जी in cooking delicious food which is loved by everyone, है ना? सबको कितना पसंद आ रहा है हमारा खाना, which is loved by everyone and everyone is appreciating. Thank you, Khushbu. देखो शेयर करने का ना यही फायदा है कि जब हम शेयर कर रहे हैं हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, कुछ ना कुछ हम नई चीज निकल के आएगी उसमें से। थैंक यू खुशबू। आई लव यू। आई ब्लेस यू। और कोई शेयर करना चाहता है कि आप अपने लिए क्यों ग्रेटफुल हो? I am truly grateful because I enjoy each moment of my life. Wow. I'm truly grateful to you, Khushbu, because you enjoy I each and am every. Yes. Hmm. I am truly grateful to myself because I keep myself all time in positivity. Wow. बहुत बढ़िया। I am truly grateful to myself because I love and care people around me. Wow. I am truly grateful to you, Khushbu. हाँ, अर्चना, you want to share? No, well, I'm truly grateful for myself because I have a kind and loving heart. Yes. Wow. And I am truly grateful for myself because I am learning from my mistakes instead of giving up. Wow. That is so nice that you're learning every day from your Your mistakes. mistakes. Kind, loving heart. I provide love and warmth to everyone. Everyone gets attracted to my positive being.
Thank you, Khushbu, for being charismatic. I am truly grateful to myself because I follow healthy lifestyle. Yeah, wow. I'm truly grateful to you, Khushbu, because you follow happy and healthy lifestyle. So nice. Thank you, Khushbu. I love you. I bless you. ठीक है, so I think 5-6 हो गए हैं सेल्फ के ग्रैटिट्यूड, जी है ना? हाँ, do you want to say something? यस दी हाँ जी। दी मैं अपने आप का धन्यवाद इसलिए करना चाहती हूँ कि मुझे ये फील होता है कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो मुझसे अच्छी एनर्जी लेते हैं और मुझ जैसा बनने की कोशिश करते हैं। वाओ, आई एम ट्रूली ग्रेट। हाँ, बहुत बढ़िया। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू, खुशबू, बिकॉज everyone feels that I have good energy, positive energy, and want to become like me. बहुत बढ़िया। Thank you, Khushbu. I love you. I bless you. ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, दोनों के ग्रैटिट्यूड हो गए। शिवांगी ने बढ़िया आइडिया दिया कि दोनों के कर लो। दोनों के लिए टाइम है हमारे पास। अच्छा, जैसे आप लोग ना कुछ ट्रेड्स अगर अपने अंदर लेके आना चाहते हो, लाइक यू वांट टू बिकम मोर काम, यू वांट टू बिकम अ गुड लिसनर, तो अपने नाम के आगे ना वो चीज बोलना शुरू कर दो। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू, काम खुशबू, है ना, कि मैं कामनेस चाहती हूँ अपने अंदर वो आए। तो अपने आप को बोलना शुरू कर दो दैट आई एम वेरी काम, आई एम वेरी काइंड। ठीक है, जो भी आप चाहते हो अपने अंदर ट्रेड्स लेके आना, आप वो चीज अपने अंदर बोलना शुरू कर दो। सुबह उठ जब हम सुबह उठते हैं तब आई एम काइंड, आई एम काम, आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, आई एम वाइब्रेंट, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम वॉट एवर जो भी आप चाहते हो। ठीक है, I have a healthy, glowing skin. I have a healthy long hair. I have black hair. जो भी, whatever you want from yourself, start saying it in the morning, है ना? सुबह सुबह उस चीज को बोलना शुरू कर दें कि मुझे मैं ऐसी हूँ ऑलरेडी। जो भी बनना चाहते हो उसको बोलना शुरू कर दो। बाकी कल वाले चैप्टर में हम उस चीज को और अच्छे से सीखेंगे दैट हाउ कैन वी अट्रैक्ट थिंग्स जो हमें चाहिए अपनी लाइफ में। बट आज के लिए आपको आज तक की जितने भी हमने चैप्टर्स करे हैं सबकी रिवीजन डालनी है एक बार। ठीक है, डे 0 से लेकर डे 12 तक जस्ट गो थ्रू हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या प्रैक्टिसेस की, क्या क्या सीखा, उसके अंदर उन चीजों को अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। यस बहुत अच्छा सेशन था एंड थैंक यू सो मच एवरीवन कि मेरे मेरे टाइम के हिसाब से आप लोगों ने अपना टाइम शिफ्ट कर दिया। थैंक यू। और सब आए, आई थिंक जस्ट रिम्पू भाभी इज नॉट देयर, वो रिकॉर्डिंग देख लेंगी, कोई बात नहीं। बट आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड एक्चुअली एवरी मॉर्निंग आई राइट ग्रैटिट्यूड फॉर ईच वन ऑफ यू कि आप लोग डेली मेरी क्लास में आते हो, मुझे इतने अच्छे से सुनते हो, इतनी डेडिकेशन के साथ सुनते हो हर दिन, और हर दिन आ रहे हैं सारे। सो आई एम ट्रूली वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड Thank सी you यू so much, टुमारो। Jay. थैंक यू। वेलकम।
थैंक यू। एंड कल हम 12:30 पे ही मिलते हैं। बट संडे मेरे को मेरी एक मैंने क्लास बुक करी है 12 to 1 फॉर ऐसे साउंड एंड हीलिंग की सेशन है। मतलब उसमें बहुत ऐसे बड़े बड़े ऐसे बोल होते हैं, उसके ऊपर वो आवाज क्रिएट करते हैं, साउंड निकालते हैं एक तरीके की। 1 घंटे का वो सेशन है, साउंड एंड हीलिंग सेशन। तो वो मैंने अपने लिए बुक करा हुआ है 12 to 1। सो आई हैव टू गो देयर। तो हम परसों वाला सेशन इधर हम 10:30 रख लेते हैं आज की तरह, या फिर इफ यू ऑल आर कंफर्टेबल हम लोग 6 to 7 भी रख सकते हैं सुबह। व्हाट इज संडे है उस दिन, तो आप लोग के लिए क्या कंफर्टेबल है? I am in for both timings. ठीक है। Yes. Yes. अर्चना तेरे लिए कोई भी? ठीक है। भाभी, प्रियंका भाभी, आप कंफर्टेबल हो सुबह? आई विल ट्राई दीदी, मतलब नॉट कंफर्म्ड, आई विल ट्राई फॉर बोथ द ठीक है। टाइम्स। ठीक है, ठीक है। और आप लोग के लिए शीतल दीदी और Yes. स्वीटी मेरे दीदी? लिए दोनों, मेरे लिए दोनों ठीक है। ओके, 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 परफेक्ट। ठीक है, तो मैं कंफर्म कर दूंगी आपको कल शाम तक कि सुबह वाला टाइम कर रहे हैं या 10:30 वाला टाइम। वैसे सुबह वाला भी कर सकते हैं। मेरा तो वैसे मन था कि हम सुबह क्लासेस शिफ्ट कर लें, सो दैट हम लोग थोड़ा अर्ली उठने लग जाएं और एक तरीके से हमारी अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त वाली भी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएंगी। अगर हम 6 to 7 रखेंगे तो हम 5 o'clock उठेंगे, अपना काउंट योर ब्लेसिंग्स करेंगे, फिर नहाएंगे, तो 6 o'clock तक तब बैठ पाएंगे। तो अगर हम वो भी स्टार्ट कर दे तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रैक्टिसेस करना बहुत बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छा होता है। बट लेट्स सी, आई विल टेक सबके मतलब सबसे मैं फीडबैक लूंगी और फिर हम करेंगे। ठीक है? ठीक है, परफेक्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू, लव यू ऑल। ग्रुप हग टू एवरीवन। थैंक यू, Thank you. Thank थैंक you. यू, Oh, थैंक यू थैंक सो यू। मच, लव यू। बाय। बाय, वेरी बाय, bye. थैंक यू, Bye Bye. bye. बाय, बाय। बाय।